सो गाइज फिल इन द ब्लैंक्स का आज है आपका ये डे 3। दिवाली की 4 छुट्टियों के बाद आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज की पहली वीडियो। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली बीत चुकी है, लेकिन मैं दिवाली के दौरान वीडियो नहीं बनाई एक भी, इसलिए मैं आपको अभी लेट मुबारकबाद दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नंबर 70 तक करा चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 71 से आगे की क्वेश्चंस की। इस गैस किरण बुक से है या आपकी 71 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। कह रहा है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यस गाइस, तो यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में। कोड को देख के मुझे थोड़ा आभास हुआ, आपको भी लग गया होगा। तो मुझे यहाँ पर पास्ट की ही कोई वर्ब लगानी होगी। अगर हम चले पहले ऑप्शन पे तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जो कि आपके प्रेजेंट में चलती है। दूसरी में इज एम आर साफ दिखाई दे रहा है। फोर्थ में विल आ गया है वो भी आपका प्रेजेंट में मानता हूँ मैं, पास्ट में इसका वर्ड होता है। तो इसका जो पास्ट में ऑप्शन बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है थर्ड ऑप्शन, हैड डिपॉजिटेड। इसका ऑप्शन पास्ट में माना जाएगा और इस सेंटेंस को पास्ट में जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि हाउ मेड डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल किया है। सिंस या फोर प्लस टाइम का उसने इस्तेमाल किया है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप लोग हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल क्या करते हैं। सेंटेंस जो है आपका लॉन्गर एक्शन दर्शा रहा हो पास्ट में, तो यहाँ पे गाइज हम लोग लगाएंगे हामिद हैड बीन लिविंग, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 73 कह रहा है कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल टाइम, सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही सैड। तो गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन से खेलना है। उसने आपसे कहा है पहला ऑप्शन शॉर्टली, ब्रीफली, लिटिल ऑफ, ब्रिस्कली। तो यहाँ पे लिटिल ऑफ नाम का तो कोई वर्ड है ही नहीं, कम से कम वो तो बाहर निकालिए आप, जो जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास बचते हैं शॉर्टली, ब्रीफली, ब्रिस्कली। जब किसी बात को आपको संक्षेप में बताना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रीफ का। तो यहाँ पे आप लोग ब्रीफली यानी कि एडवर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा आंसर। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 सॉरी। 2 years have passed since he dash day here। तो गाइस यहाँ पे उसने लगाया सिंस। सिंस के पहले वाले पार्ट में यहाँ वर्ब है, इसका मतलब सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यस, सिंस आपका प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। अगर इसके दोनों तरफ वर्ब हो, ऐसे में ये कंजक्शन, और सिर्फ अगर एक तरफ वर्ब हो दूसरी तरफ वर्ब ना हो, ऑब्जेक्ट हो, तो फिर ये प्रपोजिशन का काम कर जाता है। यहाँ ये ऐसे कंजक्शन काम कर रहा है, यानी कि ये कन्फर्म है कि इसके बाद वाले पार्ट में ही वर्ब आनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में ये सिंस जब कंजक्शन का काम कर रहा हो, सिंस जब कंजक्शन का काम कर रहा हो तो निश्चित है कि इसके पहले वाला सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में, जो कि बना हुआ है, और बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड वाले के पास है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 75 देखिएगा, हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग डैश। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है ट्विंस की, तो ट्विन यानी कि जुड़वा, यानी कि दो लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? ईच अदर का। हालांकि ईच अदर यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी कि ये है थर्ड ऑप्शन में, सॉरी।
टेलिंग ईच अदर। तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 ऑप्शन बाहर निकालिए, पहला और दूसरा। अब आपके बचते हैं ऑप्शन इसमें सेम, तीसरा और चौथा शामिल। हिज वाइफ हैज़ अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग ईच अदर, या टेलिंग हु इज़ विच। तो यहाँ पे हु इज़ विच का ज़्यादा अच्छा यूज़ रहेगा कि कौन कौन है, उसको ये मुश्किल होती थी बहुत पहचानने में शुरुआत में भी। देखिए एक माँ नहीं पहचान पा रही है तो कोई क्या पहचानेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। यहाँ 76 सेंटेंस जो है आपका वो जिससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। उन्होंने कहा दैट नाइट यानी कि उस रात। मैं आपको ऐसे बहुत सारे शब्द बता चुका हूँ जो इशारा करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में हैं या हम लोग पास्ट में हैं। उनमें से ये भी कुछ एक वर्ड है आपका दैट से क्लियर होता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट बनाएंगे सेंटेंस को, सिंपल पास्ट से हमारा सेंटेंस हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला करेक्ट। बस 77 देखिएगा, कह रहा है कि विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल डैश पुट अप योर हैंड्स प्लीज। डिस्कस्ड, बीइंग डिस्कस्ड, हैविंग डिस्कस्ड या डिस्कसिंग। अब गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग से काम करना होगा। कह रहा है कि विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल। अगर आप यहाँ पे खाली बीइंग लगाएंगे यस, तो बीइंग लगाने से सेंटेंस आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ डिस्कस लगाने से, यानी कि सॉरी, जैसे कि आपने डिस्कस लगाया तो इससे काम नहीं चलेगा, सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, जबकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। विल आ रहा है, हैव आ रहा है, तो ये रेस से हमारे बाहर हुए। अगर हम डिस्कसिंग लगाएं ओनली तब भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटेंस में आपके आईएनजी फॉर्म आ रही है। आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसे रेस से बाहर निकालिए। अगर हम लोग लगाएं हैविंग डिस्कस तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम लगा नहीं सकते, ये भी हमारा रेस से बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही लगाना होगा जो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा। यस गाइस, 78 देखिएगा, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथएक्स सो शी डिसाइडेड टू डैश। उसको जो है फ्रीक्वेंट टूथएक हो रहा है तो उसने डिसाइड कर लिया उसको डैश करने का। तो यहाँ पे रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैव हर टीथ रिमूव्ड। तो गाइस यहाँ पे जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं, ऐसी स्थिति में हम लोग कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और पॉजिटिव वर्ब के अंदर हमारे सिर्फ हैव, मेक, लेट और गेट, ये 4 ही आया करती हैं। इसलिए सेंटेंस को पॉजिटिव वर्ब से बनाया गया और इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। एट वन टाइम मिस्टर नाइगल डैश दिस सुपरमार्केट। तो यहाँ पर वॉज ओविंग, यूज टू ओन, हैड ओन या ओन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग वाज ओविंग नहीं बना सकते। एट वन टाइम किसी समय की बात हो रही है, किसी समय की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को परफेक्ट बना करके सेंटेंस को करेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िया आगे सेंटेंस नंबर 80 पर क्या कह रहा है। he was dash accept the grudgingly given invitation, not enough sensible to, sensible enough to, sensible enough not to और sensible enough to not। चलिए गैस, आपको पता है यहाँ पे कि इनफ जो है हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि हमारा यूज़ हुआ करता है एडजेक्टिव के ही बाद, पॉजिटिव डिग्री के बाद ही आपका यूज़ हुआ करता है। तो ये तो कंफर्म है हमारा 80 सेंटेंस का ऑप्शन जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक होगा, लेकिन नोट कभी भी 2 के बाद नहीं आया करता, इसलिए फोर्थ भी रेस से बाहर। तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर ग्रुजिंगली जो कि एक एडवर्ब है आगे भी, उसको देखते हुए मुझे इसका ऑप्शन लगाना होगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। 81 देखिएगा,
कह रहा है कि द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार एंड शी लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। तो गैस वो नॉक डाउन हुई, यानी कुचली गई कार के, और उसने अपनी डैश खो दी। कौन साइंस अंतर आपना, कॉन्शियस यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ पर, और कॉन्शियस भी नहीं आएगा, अलर्ट चौकन्ना होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ, होश खो देना। दे हैव हैड टू पुट दैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। तो गैस यहाँ पे मैच को स्थगित करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑफ हो जाएगा और कुछ नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ, मैच को स्थगित करना यानी टालना, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। तो गैस यहाँ पे कार्ड्स जो है आपका प्लूरल है, प्लूरल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है दोज। इसका आंसर हो जाएगा आपका यही। 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। गाइज आपका यहाँ पे 10 माइल्स उसने निश्चित करके फिक्स कर दिया है कि आपको यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। आप इसको हिंदी में भी पुकार कर दे सकते हैं कि 10 मील एक लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियां हैं। सोचिए आप, 10 मील लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियां हैं, तो लंबी दूरी है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगानी होगी, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 84 देखिएगा, 85। द मैकेनिक डैश द व्हीकल्स सिंस दिस मॉर्निंग। सेंटेंस में आपका आ गया सिंस या 4 प्लस टाइम, तो हम लोग यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला पूरी तरह से करेक्ट, थर्ड सॉरी। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के साथ में और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में हमारा फिक्स प्रपोजन चलता है ऑन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर सेकंड ही करेक्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन्ड अप इन ऑल डैश एरियाज। जितने भी हमारे एरियाज थे, तो गाइस सिक्योरिटी जो है सेंसिटिव एरियाज में लगाई जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका सेंसिटिव एरियाज। 88 द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो गाइस ये आपका फिक्स प्रपोजन में जा रहा है सेंटेंस, केटर के साथ में हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रपोजन फॉर, यानी कि केटर फॉर का मतलब होता है प्रदान करना किसी को, प्रदान करना मतलब मैं हिंदी में पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ उसको पूरी प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश में मुझे को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 सेंटेंस। ये आपका कंडीशन सेंटेंस है। इफ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।